ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिते कलवकल्मस्य नाशाय जानवेपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायिते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतन्यो तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजपतु वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमोपमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मदमिदं तत्रादरो नापर। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग को पढ़ना है इसमें कृष्ण तथा बलराम का मथुरा में प्रवेश। ठीक है ना। अक्रूर जी जो है कृष्ण और बलराम को अब मथुरा लेकर पहुंचते हैं। भगवान आदेश देते हैं कि आप अपने रथ को लेकर अपने मथुरा में प्रवेश करिए। हम लोग कुछ देर में मथुरा में आएंगे और नगरी का दर्शन करेंगे। नगरी की शोभा को देखेंगे। मथुरा नगरी की क्या शोभा है इसको हम लोग पैदल चल के देखेंगे। आप प्रवेश करिए अपने मथुरा नगरी में और अपने आप घर पर जाकर विश्राम करिए। इस तरह से अक्रूर जी को आदेश देकर भगवान रथ से उतर जाते हैं। और फिर जो है अक्रूर जी क्या बोलते हैं, ना हम भग भवद्भ्याम रहितम प्रवक्षे मथुरा प्रभु तैक्तुम नारसी मानाथम भक्त ते भक्तवत्सलम। श्री अक्रूर जी ने कहा, हे प्रभु मैं आप दोनों के बिना मथुरा में प्रवेश नहीं करूंगा। हे नाथ मैं आपका भक्त हूँ, अतः यह उचित नहीं होगा कि आप मेरा परित्याग कर दें, क्योंकि आप अपने भक्तों के प्रति सदैव वत्सल्य रहते हैं। इस तरह से अक्रूर जी बोलते हैं कि हे प्रभु मैं आप दोनों के बिना मथुरा में प्रवेश नहीं करूंगा। हे नाथ मैं आपका भक्त हूँ और यह उचित नहीं है कि आप मेरा परित्याग कर दें, क्योंकि आप अपने भक्तों के प्रति सदैव वात्सल्य रहते हैं। तो अक्रूर जी का कहना यह था कि मैं आप दोनों को लेकर अपने साथ चलूंगा। आइए आप अपने बड़े भाई और ग्वाल और अपने संगियों समेत मेरे घर चलिए। हे मित्र श्रेष्ठ, हे दिव्य प्रभु, इस प्रकार कृपया करके मेरे घर को कृतार्थ कीजिए। तो अक्रूर जी चाहते हैं कि भगवान कृष्ण और बलराम को पहले अपने घर ले जाना चाहते हैं कि आप हमारे घर पर आकर मुझे कृतार्थ करिए। मैं एक सामान्य गृहस्थ हूँ और विधिवत यज्ञों का पालन करने वाला हूँ, अतः आप अपने चरण कमलों की धूलि से मेरे घर को पवित्र कीजिए। इस शुद्धि कर्म से मेरे पितृ यज्ञ अग्नि और सारे देवता संतुष्ट हो जाएंगे। क्या बोलते हैं कि आप हमारे घर चलिए, आपके चरण कमल रखने मात्र से हमारा घर शुद्ध हो जाएगा। शुद्धि कर्म से हमारे पितर यज्ञ अग्नि और सारे देवता तुष्ट हो जाएंगे हमारे घर के। आपके चरण कमलों को पखार कर यशस्वी बलि महाराज ने न केवल यश तथा अनुपम शक्ति प्राप्त की, अपितु शुद्ध भक्तों की अंतिम गति भी प्राप्त कर ली। तो हम देखते हैं कि जो है बलि महाराज ने भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेकर चरण कमलों को अपने सर पर धारण करके और यश और अनुपम शक्ति तो प्राप्त की, अंत में शुद्ध भक्तों की अंतिम गति भी यही है कि जो भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं वो भगवान के श्री चरण कमलों में स्थान प्राप्त कर लेते हैं। यही शुद्ध भक्तों की अंतिम गति है कि भगवान के श्री चरण कमलों में स्थान प्राप्त कर लेना। आपके चरणों के पखारने से दिव्य होकर गंगा नदी के जल से तीनों लोगों को पवित्र बना दिया है। शिव जी ने उसी जल को अपने सिर पर धारण किया है और उसी जल की कृपा से राजा सगर के पुत्र स्वर्ग चले गए। तो बोलते हैं यहाँ पर कि आपके चरण कमलों को पखारने से दिव्य गंगा नदी के जल में तीनों लोगों को पवित्र कर दिया है। भगवान के चरण कमलों से ही गंगा का प्राकट्य होता है। जब भगवान के चरण कमलों में पसीना होता है तो उसी से गंगा की उत्पत्ति होती है। बोलते हैं आपके चरण कमलों को पखारने से दिव्य होकर गंगा नदी के जल तीनों लोगों को पवित्र बना देता है।
गंगा का जल जो है तीनों लोकों से होकर बहता है और तीनों लोकों को पवित्र बनाता है, क्योंकि भगवान के चरण कमलों से निकलता है। शिव जी उसी जल को अपने सिर पर धारण करते हैं, उसी जल की कृपा से राजा सगर के पुत्र स्वर्ग चले गए। आगे बोलते हैं कि देव देव जगन्नाथ पुण्य श्रवण कीर्तनम यदुत्तम श्लोक नारायणम नमस्तुते। हे देवों के देव, हे जगन्नाथ, हे आप जिनके यश का को सुनना और गायन करना अत्यंत पवित्र है, हे यदुश्रेष्ठ, हे पुण्य श्लोक, हे परम भगवान नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। क्या बोलते हैं कि हे देवों के देव जगन्नाथ, आपके यश को सुनना और गायन करना अत्यंत पवित्र है। भगवान के यश का श्रवण करना और गायन करना बहुत ही पवित्र कार्य है। हे यदुश्रेष्ठ, हे पुण्य श्लोक, हे परम भगवान नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब श्री भगवान क्या बोलते हैं, आयस्ये भगवतो भवतो गेहम मरियम मर्य मर्य समन्वितम यदु चक्रम द्रुहम हत्वा वितरिष्ये सुहृत प्रियम। परमेश्वर ने कहा, मैं अपने बड़े भाई के साथ आपके घर आऊंगा, किंतु पहले मुझे यदु जात के शत्रु को मारकर अपने मित्रों तथा शुभचिंतकों को संतुष्ट करना है। भगवान ने बोला कि मैं अपने भगवान कृष्ण ने क्या बोला कि मैं अपने बड़े भाई के साथ आपके घर निश्चित रूप से आऊंगा, लेकिन इससे पहले हमें क्या करना है, यदु जाति का जो शत्रु है उसको मारकर अपने मित्रों और शुभचिंतकों को तुष्ट करना है। पहले हमारा पहला कार्य है कि मथुरा में पहले कंस का वध करना है, तब जाकर मैं आगे कोई कार्य करूंगा। इस पर श्री सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि एवं मुक्तो भगवताम सो अक्रूरो विमना इव पुरी प्रविष्टम कंसाय कर्मा विद्यम गृहम यो। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान द्वारा ऐसे संबोधित किए जाने पर अक्रूर भारी मन से नगर में प्रविष्ट हुए। उन्होंने राजा कंस को अपने ध्येय की सफलता से सूचित किया और तब वे अपने घर चले गए। तो इस तरह से क्या होता है कि भगवान द्वारा ऐसे संबोधित किए जाने पर अक्रूर भारी मन से नगर में प्रविष्ट हुए। भगवान को उन्होंने रथ से बाहर ही उतार दिया, मथुरा के बाहर ही, जहाँ पर बगीचे में नंद बाबा और सारे गोप बाल इकट्ठे होकर कृष्ण का वेट कर रहे थे, वहीं कृष्ण और बलराम उतर जाते हैं और फिर जो है अक्रूर जी अपने रथ को लेकर भारी मन से नगर में प्रवेश करते हैं। उन्होंने राजा कंस को अपने ध्येय की सफलता की सूचना किया और तब वे अपने घर चले गए। अक्रूर जी जाकर कंस को सूचना देते हैं कि मैंने कृष्ण और बलराम को ले आया हूँ, और वो नगरी का दर्शन कर रहे हैं, नगरी की सुंदरता को देखना चाहते हैं और धीरे धीरे आपके राज्य की तरफ आएंगे, वो आपके महल की तरफ आएंगे। भगवान कृष्ण मथुरा देखना चाहते थे, अतः संध्या समय अपने साथ बलराम और ग्वाल वालों को लेकर उन्होंने नगर में प्रविष्ट हुए। क्या बोलते हैं कि भगवान कृष्ण और बलराम मथुरा देखना चाहते थे, मथुरा की जो सुंदरता थी वो कृष्ण और बलराम दर्शन करना चाहते थे। संध्या समय अपने साथ बलराम और ग्वाल बालों को लेकर उन्होंने नगर में प्रवेश किया। भगवान कृष्ण बलराम और सारे ग्वाल बालों को लेकर मथुरा की जो सुंदरता थी उसको देखने के लिए संध्या समय में प्रवेश करते हैं। भगवान ने देखा कि मथुरा के ऊंचे ऊंचे दरवाजे और घरों के प्रवेश द्वार स्फटिक के बने हैं, उनके विशाल तोरण और मुख्य द्वार सोने के हैं, उनके अन्न गोदाम और अन्य अन्य भंडार तांबे और पीतल के बने हैं, इसकी परीखा अप्रवेश्य है। मनोहर उद्यान और उपवन इस शहर की शोभा बढ़ा रही थी। मुख्य चौराहे सोने से बनाए गए थे और इसकी इमारतों के साथ निजी विश्राम उद्यान थे, साथ ही व्यापारिकों के सभा भवन और अन्य अनेक इमारतें थी। मथुरा उन मोर और पालतू कबूतरों की बोलियों से गूंज रहा था, जो जालीदार खिड़कियों के छेदों पर, रत्न जड़ित फर्शों पर तथा खंभेदार छतों और घरों के सामने के सज्जित धरनों पर बैठे थे। ये छज्जे और धरने वैदुर्य मणि और हीरो, स्फटिक, नीलमों, मूंगों, मोतियों और हरित मणियों से सजाए गए थे। तो मथुरा की शोभा बहुत ही देखने योग्य थी। बोलते हैं, मनोहर उद्यान और उपवन शहर की शोभा बढ़ा रहे थे। मुख्य चौराहे सोने से बनाए गए थे, जो चौराहा होता है वो सोने का बना हुआ था। इमारतें निजी विश्राम उद्यान थे, साथ ही व्यापारिक सभा भवन और अनेक बड़ी बड़ी इमारतें थी। मथुरा में मोर और पालतू कबूतरों की बोलियों से गूंज रहा था। मथुरा नगरी जो है पालतू कबूतर और जो है मोरों की गुंजार से गूंज रहा था, उनकी बोलियों से, जो जालीदार खिड़कियों के छेदों पर, रत्न जड़ित फर्शों पर और खंभेदार छतों पर, घरों के सामने सज्जित धरनों पर बैठे हुए थे। कहीं मोर बैठे थे, कहीं कबूतर बैठे थे, सब अपने आवाज निकाल रहे थे मुख से। छज्जे जो थे वैदुर्य मणि, हीरो और स्फटिक और नीलमों, मूंगों, मोतियों और हरित मणियों से सजाए गए थे। इसी तरह पार्स गलियां और तथा चबूतरों को भी सींचा गया था। सर्वत्र फूल मालाएं, नव अंकुरित जौ, लावा और अच्छत बिखरे हुए थे। घरों के दरवाजों के प्रवेश मार्ग पर
जल से भरे सुसज्जित घड़े शोभा दे रहे थे, जिन्हें आम की पत्तियों से अलंकृत किया गया था। दही और चंदन लेप से पोता गया था। उनके चारों ओर फूल और पंखुड़ियों तथा फीते लपेटे हुए थे। इन घड़ों के पास झंडियां, दीपों की पंक्तियां, फूलों के गुच्छे, केलों के तथा सुपारियों के वृक्ष के तने थे। तो इस तरह से पूरा मथुरा नगरी बहुत ही सजावट किया हुआ था। बोलते हैं, मथुरा की स्त्रियां जल्दी जल्दी एकत्र हुई और ज्यों ही वसुदेव के दोनों पुत्र अपने ग्वाल बाल मित्रों से घिरे हुए राजमार्ग द्वारा नगर में प्रवेश हुए, वे देखने निकल आई। हे राजन, कुछ स्त्रियां उन्हें देखने की उत्सुकता में अपने घरों की छतों पर चढ़ गईं। तो भगवान के सौंदर्य को देखने के लिए सारी स्त्रियां क्या करती हैं, मथुरा की अपने घर के काज कार्य जल्दी समाप्त करके और बाहर निकल आती हैं। कुछ अपने घर की छतों पर चढ़ जाती हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। कुछ स्त्रियों ने अपने वस्त्र और गहने उल्टे पहन लिए। कुछ अपना एक कुंडल और पायल पहनना भूल गई, और अन्यों ने केवल एक आंख में अंजन लगाया, दूसरी में लगाया ही नहीं। इस तरह से जो मथुरा की स्त्रियां थी, उन्होंने अपना कुछ कुंडल पहनी, कुछ पायल पहनना भूल गई, कुछ एक कान में गहने पहनी और दूसरे कान में पहना नहीं, कुछ एक आंख में अंजन लगाया, दूसरी आंख में अंजन लगाना ही भूल गई। इस तरह से वो अर्थ श्रृंगार करके कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक होकर अपनी छतों पर चढ़ जाती हैं या घर से बाहर निकल आती हैं। वो इतनी हड़बड़ी और उत्तेजना बस अपने आप को भूल गई कि हम लोग कर क्या रहे हैं। जो भोजन कर रही थी, उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया। अन्य स्त्रियां अधन हाई या उपटन पूरी तरह लगाए बिना ही चली आई। जो स्त्रियां सो रही थी, वे शोर सुनकर तुरंत उठ गईं। माताओं ने दूध पीते बच्चों को अपनी गोदों से उतार कर अलग कर दिया। ये था कृष्ण मिलन की लालसा उनके अंदर। अपनी साहसी लीलाओं का स्मरण करके मुस्कुराते हुए कमल नेत्रों वाले भगवान ने अपनी चितवन से स्त्रियों के मनों को मोह लिया। तो जो भी स्त्री भगवान का दर्शन करती, भगवान के मोह स्वरूप को देखकर मोहित हो जाती। भगवान का एक नाम है मनमोहन, ठीक है ना। तो कृष्ण सबके मन को मोह लेते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। जो भी एक बार कृष्ण का दर्शन कर लेता है, भगवान से मोहित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। वे शाही हाथी की तरह मतवाली चाल से अपने दिव्य शरीर के से उन स्त्रियों के नेत्रों के लिए उत्सव उत्पन्न करते हुए चल रहे थे। भगवान मथुरा नगरी में जिस तरह शाही हाथी मतवाला हाथी होता है, वो क्या होता है, झूमता हुआ चलता है। उसी तरह भगवान जो है मथुरा नगरी में मतवाली चाल से दिव्य शरीर में वस्त्र आभूषण धारण किए हुए और उन स्त्रियों के नेत्रों के लिए उत्सव के रूप में थे। जो मथुरा की स्त्रियां थी, माताएं थी, उनके नेत्रों के लिए भगवान उत्सव के रूप में थे। उनका यह शरीर दिव्य देवी लक्ष्मी के लिए आनंद का स्रोत था। भगवान का यह दिव्य शरीर जो था, लक्ष्मी को भी आनंद प्रदान करता है। मथुरा की स्त्रियों ने कृष्ण के विषय में बारंबार सुन रखा था, अतः उनका दर्शन पाते ही उनके हृदय द्रवित हो उठे। वे अपने को सम्मानित अनुभव कर रही थीं और कृष्ण के ने उन पर अपनी चितवन और हंसी रूपी अमृत का छिड़काव कर दिया। अपने नेत्रों के द्वारा उन्हें अपने हृदयों में ग्रहण करके उन सबों ने समस्त आनंद की मूर्ति का आलिंगन किया। और हे हरिंदम, जो ही उन्हें रोमांच हुआ या वे उनकी अनुपस्थिति में अपनी असीम कष्ट को भूल गई। बोलते हैं यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कि मथुरा की स्त्रियों ने कृष्ण के विषय में बारंबार सुन रखा था, अतः उनका दर्शन पाने के लिए उनको उनका हृदय द्रवित उठा। भगवान कृष्ण का गुणगान उन्होंने पहले से सुन रखा था। जब भगवान उस मथुरा नगरी में प्रवेश करते हैं, तो उनके दर्शन के लिए उनका हृदय द्रवित हो उठा। मतलब हृदय में तीव्र अभिलाषा हुई भगवान कृष्ण के दर्शन की। और इस तरह से वो अपने अधूरे कार्य को छोड़कर, सारा कार्य अधूरा छोड़कर वो भगवान से मिलने चली आती है। वे अपने सम्मानित अनुभव कर रही थी कि कृष्ण ने उन पर अपनी चितवन और हंसी रूपी अमृत का छिड़काव किया है। भगवान हर जो भी व्यक्ति भगवान का दर्शन करने आता, भगवान अपनी मोहक मुस्कान से उसको उसके हृदय को जीत लेते। और इस तरह से वो अनुभव करता कि भगवान ने हमें भी अपनी चितवन और हंसी रूपी अमृत का छिड़काव हमारे ऊपर भी करा है। अपने नेत्रों के द्वारा उन्हें अपने हृदय में ग्रहण करके वे उन सबों ने समस्त आनंद की मूर्ति का आलिंगन किया। भगवान के जो सुंदर स्वरूप था, जो चितवन थी हंसी भरी, उस चितवन के अमृत को स्पर्श करके, मतलब प्राप्त करके, उनके हृदय में जो है आनंद की स्फुरणा जागृत हुई। उनको लगा कि मैं आनंद की मूर्ति का आलिंगन कर रही हूँ। बोलते हैं, जो ही उन्हें रोमांच हुआ, वे उनकी अनुपस्थिति में अन्य जन असीम कष्ट को भूल गए।
तो जो गोपियां कष्ट में थी वो अपने कष्ट को भूल गई भगवान कृष्ण का दर्शन करके। ये लालसा थी उनके अंदर भगवान के कृष्ण दर्शनम की। स्नेह से स्फुरित कमल सदृश मुखों वाली स्त्रियों ने जो अपने महलों की छतों पर चढ़ी हुई थी भगवान बलराम और भगवान कृष्ण पर फूलों की वर्षा करने लगी। तो जैसे ही भगवान कृष्ण और बलराम उनके घरों के सामने से जाते, वैसे ही सारी स्त्रियां जो थी जो छतों पर चढ़ी हुई थी क्या करती, इस प्रफुल्लित मन से कमल सदृश मुखों से स्त्रियों ने भगवान का गुणगान किया और फूलों की वर्षा शुरू की। रास्ते के किनारे खड़े ब्राह्मण ने दही अक्षत जल भरे कलशों फूलों मालाओं सुगंधित द्रव्यों और चंदन के लेप तथा पूजा की अन्य वस्तुओं की भेंट से दोनों भाइयों का सम्मान किया। जो ब्राह्मण वर्ग था वो भगवान के सम्मान में दही अक्षत जल भरे कलश फूल मालाएं सुगंधित द्रव्य और चंदन के लेप और पूजा की अन्य वस्तुएं भेंट करके दोनों भाइयों को सम्मान प्रदान किया। मथुरा की स्त्रियां चिल्ला पड़ी, आह! समस्त मानव जाति को अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले कृष्ण और बलराम को निरंतर देखते रहने के लिए गोपियों ने कौन सी कठोर तपस्याएं की होंगी। बोलती हैं कि मथुरा की स्त्रियां बोलती हैं कि वो ब्रज की जो वृंदावन की गोपियां हैं, ये कृष्ण को और बलराम को निरंतर देखते रहने के लिए गोपियों ने न जाने कौन सी कठोर तपस्याएं की होंगी। गोपियां वास्तव में जो है, जो वृंदावन की माताएं स्त्रियां हैं उन्हीं को गोपियां बोला जाता है। जो वृंदावन की बाहर जो है ब्रज की, वैसे तो ब्रज की सारी स्त्रियां गोपियों के अंदर आती हैं, लेकिन जो है पर्टिकुलर जो वृंदावन की जो स्त्रियां हैं उनको गोपियों की सर्वश्रेष्ठ उसमें गिना जाता है। बोलते हैं कपड़ा रंगने वाला एक धोबी अपने अपनी ओर आते देखकर कृष्ण ने उससे उत्तमोत्तर धुले वस्त्र मांगे। अब एक जो है धोबी अपना कपड़ा धो रहा था, भगवान कृष्ण ने उससे उससे पहनने के लिए एक उत्तम वस्त्र मांगा। भगवान कृष्ण ने कहा, कृपया हमें दोनों को उपयुक्त वस्त्र दे दीजिए क्योंकि हम इतने योग्य हैं। यदि आप यह दान देंगे तो इससे इसमें संदेह नहीं कि आपको सबसे बड़ा लाभ प्राप्त होगा। भगवान ने उस धोबी से कहा कि आप हमें पहनने के लिए वस्त्र दे दीजिए, और जो आप हमें दान देते हैं तो इससे आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होने वाला है। सभी प्रकार से परिपूर्ण भगवान द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर वो राजा का वो घमंडी नौकर क्रुद्ध हो गया और अपमान भरे वचनों में बोला। अब वो धोबी जो है भगवान पर क्रुद्ध हो जाता है क्योंकि वो कंस का नौकर था। धोबी ने कहा, अरे उदंड बालको, तुम पर्वत तथा जंगलों में घूमने के आदी हो, फिर भी तुम इस तरह के वस्त्रों को पहनने का साहस कर रहे हो। तुम्हें जिन्हें मांग रहे हो वे राजा की संपत्ति है। तो धोबी ने कहा कि तुम लोग तो जंगलों और पर्वतों में घूमने वाले हो, तुम लोग ये राजसी वस्त्र का तुम्हारे तुमको क्या प्रयोजन है इसका। ये तो राजाओं का वस्त्र है, जो मैं धो रहा हूं ये राजाओं के लिए है, राजकुमारों के लिए है, ये तुम लोगों के लिए नहीं। तुम तो जंगल और पर्वतों में घूमने वाले व्यक्ति हो। तुम जिन्हें मांग रहे हो वो राजा की संपत्ति है। मूर्खों, यहाँ से तुरंत निकल जाओ। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो इस तरह मत मांगो। जब कोई अत्यधिक उच्छृंखल हो जाता है तो राजा के कर्मचारी उन्हें बंदी बना लेते हैं और जान से मार डालते हैं और उसकी सारी संपत्ति छीन लेते हैं। इस तरह से धोबी ने भगवान को डराया। क्या बोलता है कि जो व्यक्ति अत्यधिक उच्छृंखल मतलब उदंड हो जाता है, उसको राजा के कर्मचारी बंदी बनाकर उसको दंड देते हैं और उसको मार डालते हैं जान से। जब वो धोबी इस तरह बकी हुई बातें बोलता तो देवकी पुत्र क्रुद्ध हो गए और उन्होंने अपनी उंगलियों के अगले भाग से उसके शरीर से उसका सिर अलग कर दिया। भगवान ने उंगलियों के अग्रभाग से उसके सिर को काट लिया। धोबी के नौकरों ने अपने अपने वस्त्रों के गट्ठर गिरा दिए और मार्ग से भागकर चारों ओर तितर बितर हो गए। तब भगवान कृष्ण ने उन वस्त्रों को ले लिया। जैसे भगवान ने धोबी का वध किया तो सारे जो धोबी के नौकर थे वो अपने गट्ठर छोड़कर अलग अलग भागों में चारों तरफ जो है बिखर गए। और भगवान क्या करते हैं, उनसे वस्त्रों को ले लेते हैं और पहन लेते हैं। कृष्ण और बलराम ने अपनी मन पसंद वस्त्रों की जोड़ी पहन ली और तब कृष्ण ने शेष वस्त्रों को ग्वाल बालों में वितरित करते हुए कुछ को भूमि पर ही बिखेर दिया। इस तरह से भगवान ने राजसी वस्त्र धारण किए और ग्वाल बालों को भी वस्त्र दे दिया। सब गोप वेश में थे, अब राजसी वस्त्र पहन लिया उन्होंने। भगवान ने मथुरा के अंदर जो है सबको राजसी वस्त्र पहनाया और खुद भी वस्त्र धारण कर लिया। अभी तक तो ग्वाल बालों के वेश में थे भगवान भी और सारे ग्वाल बाल भी, लेकिन अब कंस की नगरी में जाना है तो सारे राजसी वेश धारण कर लेते हैं। तत्पश्चात यह बुनकर आया, बुनकर मतलब दर्जी,
जो दोनों विभूतियों के प्रति स्नेह के वशीभूत होकर विविध रंगों वाले वस्त्र आभूषणों से उनकी पोशाकों को सजा दिया। तो जो पोशाक धोबी के पास से पहना था भगवान ने, दर्जी ने क्या किया, उन दोनों वस्त्रों को, रंगों और वस्त्र आभूषणों को, उनकी पोशाकों को सजा दिया भगवान के। बोलते हैं कि श्री जीव गोस्वामी इस पर लिखते हैं कि बुनकर ने दोनों भाइयों के वस्त्रों के कंगनों और कुंडलों से सजाया और मड़ियों की तरह लग रहे थे। अनुरूपता शब्द सूचित करता है कि रंगों का सुंदर मेल था। उस बुनकर ने क्या किया, भगवान को वस्त्र और कंगनों और कुंडलों को से सजा दिया, भगवान को और मड़ियों से सजा दिया, और इस तरह से रंगों का सुंदर मेल बना दिया। जिस तरह का वस्त्र पहने थे भगवान, उसी तरह का कंगन, उसी तरह का कुंडल, उसी तरह का मणि उनको धारण करा दिया। कृष्ण और बलराम अपनी अपनी अद्भुत रीति से सजाई गई विशिष्ट पोशाकों से शोभायमान दिखने लगे। वे उत्सव के समय सजाए गए श्वेत तथा श्याम हाथी के बच्चों की जोड़ी के समान लग रहे थे। तो भगवान कृष्ण और बलराम अभी मथुरा नगरी में भी प्रवेश कर रहे थे, मथुरा नगरी की शोभा देख रहे थे, और पूरा सज धज के तैयार हो गए राजा के राजमहल में जाने से पहले, कंस के दरबार में जाने से पहले। अब वो श्याम हाथी के बच्चों की जोड़ी जैसे लग रहे थे। जो हाथी के बच्चे होते हैं बहुत ही सुंदर होते हैं। तो ऐसे कृष्ण और बलराम दोनों की जोड़ी जो है, एक श्वेत हाथी और एक श्याम हाथी की जोड़ी लग रही। एक सफेद हाथी का, जो बलराम जी थे वो सफेद हाथी के बच्चे जैसे लग रहे थे, और कृष्ण जो है श्याम हाथी के बच्चे जैसे लग रहे थे। इस तरह से जो दोनों जोड़ी समान रूप से चल रहे थे। तस्या प्रसन्नो भगवान प्रसाद सारूप्य महात्मन श्रियम च प्रमाम लोके बले ऐश्वर्य स्मृति इंद्रियम। उस बुनकर से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया कि वह मृत्यु के बाद भगवान जैसा ही स्वरूप प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करेगा। तब जब तक वो इस लोक में रहे, तब तक वो परम ऐश्वर्य, शारीरिक बल, प्रभाव, स्मृति और इंद्रिय शक्ति का भोग करे। भगवान ने उस बुनकर को, मतलब उस दर्जी को आशीर्वाद दिया भगवान ने कि जब तक इस भौतिक संसार में हो, तब तक जो है तुम परम ऐश्वर्य, शारीरिक बल, प्रभाव, स्मृति और इंद्रिय शक्ति का भोग करो। उसके बाद शरीर का त्याग करोगे तो मेरे स्वरूप को प्राप्त करके और मेरे धाम को प्राप्त करोगे। तत्पश्चात दोनों भाई सुदामा माली के घर गए। जब सुदामा ने उन्हें देखा तो तुरंत खड़ा हो गया, भूमि पर मस्तक नमाकर उसने उन्हें प्रणाम किया। भगवान अब सुदामा माली के घर पर जाते हैं। जैसे ही सुदामा माली देखता है भगवान कृष्ण और बलराम आए हैं, तो भूमि पर नतमस्तक होकर भगवान को प्रणाम करता है। उन्हें आसन प्रदान करके उनके पांव पखारने के लिए सुदामा ने उनकी तथा उनके साथियों की अर्घमाला, पान, चंदन लेप और अन्य उपहारों के साथ पूजा की। तो सुदामा माली क्या करता है, भगवान को अर्घ अर्पित करता है, माला पहनाता है, पान देता है, चंदन लेप करता है और उपहारों के साथ भगवान की पूजा करता है। सुदामा ने कहा, हे प्रभु, अब मेरा जन्म पवित्र हो गया है, मेरा परिवार निष्कलुषित हो गया है। क्योंकि अब आप दोनों मेरे यहाँ आए हैं, अतः मेरे पितृ देवता और ऋषिगण सभी मुझसे अत्यंत निश्चित रूप से संतुष्ट हो जाएंगे। तो जिसके घर में स्वयं कृष्ण और बलराम चले आए हैं, उसका घर देवता, पितरों और ऋषि गणों से निश्चित रूप से संतुष्ट हो जाएगा। जहाँ भगवान सुखपूर्वक निवास करें, जहाँ सुखपूर्वक वो जिस घर में निवास करते हैं, भगवान भोजन करते हैं, उस घर के क्या देवता और पितर और ऋषिगण संतुष्ट नहीं होंगे। आप दोनों भगवान इस संपूर्ण ब्रह्मांड के परम कारण हैं। इस जगत के भरण पोषण और समृद्धि प्रदान करने के लिए आप अपने अंशों समेत अवतरित हुए हैं। क्योंकि आप शुभ चिंतक, मित्र और संपूर्ण ब्रह्मांड के परमात्मा हैं, अतः आप सबों को निष्पक्ष दृष्टि से देखते हैं। यद्यपि आप अपने भक्तों के प्रेम पूर्वक पूजा का आदान प्रदान करते हैं, फिर भी आप सभी प्राणियों पर सदा संभाव रखते हैं। इस तरह से भगवान बता रहे हैं, बोलते हैं कि वो सुदामा ब्राह्मण जो है, सुदामा माली जो है, भगवान का गुणगान करता है कि चूंकि आप शुभचिंतक, मित्र और संपूर्ण ब्रह्मांड के परमात्मा हैं, अतः आप सबों को निष्पक्ष दृष्टि से देखते हैं। अतः यद्यपि आप अपने भक्तों के से प्रेम पूर्ण पूजा का आदान प्रदान करते हैं, फिर भी आप सभी प्राणियों पर सदा संभाव रखते हैं। भगवान क्या करते हैं, अपने प्रेमी भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। परमात्मा के रूप में भगवान क्या करते हैं, हर जीवात्मा के, अपने भक्तों के हृदय में निवास करते हैं, उनसे आदान प्रदान करते हैं, प्रेम पूर्ण पूजा को स्वीकार करते हैं, लेकिन सब प्राणियों पर संभाव दृष्टि रखते हैं। भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। कृपया इस अपने दास को आप जो चाहें वह करने का आदेश दें। आपके द्वारा किसी सेवा में लगाया जाना किसी के लिए भी महान वरदान होगा। सुदामा माली ने बोला कि हे भगवान,
आप चाहें तो हमें जो भी चाहें आदेश दें, और आप अपनी हमें जिस सेवा में चाहें उस सेवा में आप लगाएं। आपके द्वारा पाया हुआ सेवा या वरदान, आपके द्वारा दिया हुआ सेवा हमारे लिए वरदान साबित होगा। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा कि हे राजा परीक्षित, ये शब्द कहकर सुदामा यह जान लिया कि कृष्ण और बलराम क्या चाह रहे हैं। इस तरह उसने अति प्रसन्नता पूर्वक उन्हें ताजे सुगंधित फूलों की मालाएं अर्पित की। अब क्या करता है सुदामा माली, भगवान के लिए ताजा फूलों की माला भेंट करता है भगवान। इन मालाओं से सुशोभित होकर कृष्ण बलराम अति प्रसन्न हुए, और उसी तरह उनके संगी भी। तब दोनों विभूतियों ने अपने समक्ष विनत विनत शरणागत सुदामा को उसके मनोवांछित वर प्रदान किए। इस तरह से भगवान क्या करते हैं, कृष्ण और बलराम उस शरणागत सुदामा को मनोवांछित, उसकी जो वांछित इच्छाएं थी उसको पूर्ण करने का वरदान देते हैं। सुदामा ने समस्त जगत के परमात्मा कृष्ण की अविचल भक्ति, उनके भक्तों के साथ मित्रता और समस्त जीवों के प्रति दिव्य दया का चुनाव किया। देखो कितना सबसे सर्वोत्कृष्ट चीजें मांगा भगवान से। बोला कि आपके जो हे कृष्ण, आप में हमारी अचल भक्ति हो, आपके भक्तों से हमारी मित्रता हो जाए, और समस्त जीवों के प्रति दिव्य दया का मैं चुनाव करता हूँ। समस्त जीवों के प्रति हमारी दिव्य दया हमारे हृदय में प्रकट हो। दिव्य दया क्या होती है? एक दया होती है जो व्यक्ति दया में आकर कुछ लोगों को खाने को, रहने को, वस्त्र दे देता है या कंबल बांट देता है। दिव्य दया का प्रभाव जब होता है तो वो क्या करता है, सबको कृष्ण से अवगत कराता है, परम पुरुष से उसका रिलेशनशिप डेवलप कराता है। ये दिव्य दया है। तो भगवान के अंदर, भगवान के भक्तों के अंदर दिव्य दया का प्रभाव होता है, न कि दया का। दिव्य दया जब हृदय में जागृत होती है तो हर जीवात्मा कैसे इस भौतिक संसार में कष्ट पा रहा है और उस कैसे कैसे उस कष्टों से छूटेगा, उसका व्यक्ति निराकरण करने के लिए हर जीवात्मा को भगवान की भक्ति से जोड़ने का प्रयास करता है। भगवान कृष्ण ने सुदामा को न केवल ये वर दिए, अपितु उन्होंने उसे बल, दीर्घायु, यश, क्रांति और उसके परिवार की सतत बुद्धिमानी हुई समृद्धि भी प्रदान किया। तत्पश्चात कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम ने उनसे विदा ली। तो भगवान जिस पर कृष्ण और बलराम प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान उसको अपनी प्रेमा भक्ति तो प्रदान करते ही, साथ में ही बल, दीर्घायु, यश, क्रांति और उसके परिवार की सतत बुद्धिमान समृद्धि भी प्रदान कर देते। एक बार बस भगवान को हम किसी तरीके से प्रसन्न कर लें, बस उसके बाद जो भी हमारी इच्छाएं होंगी सब कुछ भगवान सेटिस्फाई कर देंगे। अब आगे श्री सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि अथ ब्रजाना जपथेन माधवम स्त्रियं गृहीतांग्य विलेप भाजनाम विलोक्य कुब्जा युवती वराननम प्रपक्षयान्ति प्रसन्न प्रदम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि जब भगवान माधव राजमार्ग पर जा रहे थे तो उन्होंने एक युवा कुबड़ी स्त्री को देखा जिसका मुख आकर्षक था। वह सुगंधित लेपों का थाल लिए हुए जा रही थी। प्रेमानंद दाता ने हंसकर उससे इस प्रकार पूछा। अब सुखदेव गोस्वामी इसमें आगे बोलते हैं कि जब भगवान कृष्ण राजमार्ग पर जा रहे थे तो युवा एक कुबड़ी स्त्री को देखते हैं। उसका मुख बहुत ही आकर्षक था, वह सुगंधित लेपों का थाल लेकर जा रही थी। तो जो ये कुब्जा थी वो कंस के लिए सुगंधित लेप का थाल लिए हुए जा रही थी, कंस को ऑफरिंग करने के लिए। अब प्रेमानंद के जो दाता हैं भगवान कृष्ण हंसकर उससे इस प्रकार पूछते हैं, बोलते हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार यह युवा कुबड़ी स्त्री वास्तव में भगवान की पत्नी सत्यभामा की अंश रूपा है। जो कुबड़ी स्त्री थी कुब्जा, ये सत्यभामा जो भगवान की पत्नी है उसकी अंश स्वरूपा है। सत्यभामा तो भगवान की अंतरंग शक्ति है जो भू शक्ति कहलाती है। उनकी अंश रूपी पृथ्वी धरती की प्रतिनिधि है जो असंख्य दुष्ट शासकों के भारी बोझ से झुक गई थी। भगवान कृष्ण इस दुष्ट शासकों को नष्ट करने के लिए अवतरित हुए थे। अतः इस श्लोक में वर्णित कुबड़ी त्रिवक्त्रा को सीधा करने के लिए भगवान की लीलाएं पृथ्वी के भार उतारने की सूचक है। इस तरह से जो है, जो कुबड़ी स्त्री थी, ये सूचक है कि वो पृथ्वी पर जो भार होता है उसके कारण वो झुक गई थी। वो पृथ्वी के स्वरूप में थी, वो भगवान की भू शक्ति है। सत्यभामा की अंश रूपा है। सत्यभामा भगवान की भू शक्ति है और उसी की अंश रूपा है कुब्जा। साथ ही भगवान ने त्रिवक्त्रा को अपना माधुरी संबंध प्रदान किया। भगवान ने कुब्जा को अपना माधुरी संबंध प्रदान करके उसको, क्योंकि कुब्जा जब सुंदर स्त्री बन गई तो भगवान से वो माधुरी प्रेम में भगवान की
भक्ति करना चाहती थी, भगवान को प्रसन्न करना चाहती थी, तो भगवान ने उसकी इस इच्छाओं को भी पूरा किया। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे सुंदर जंघाओं वाली तुम कौन हो? ओह लेप, हे सुंदरी, यह किसके लिए है? हमें सच सच बता दो, हम दोनों को अपना कोई उत्तम लेप दो, जो तुम्हें शीघ्र ही महान वरदान प्राप्त होगा। तो भगवान ने उसको ऑफर किया कि अगर जो तुम ये सुंदर लेप किसके लिए ले जा रही हो, और ये सुंदर लेप जो है, चंदन का ये लेप जो है, हमें प्रदान करती हो, तो निश्चित रूप से इसे तुम्हें महान वरदान प्राप्त होगा। अब उसने क्या बोला? दास्यहम हम सुंदरम कंस सम्मताम त्रिविक्रणामा हनुलेप कर्मणि मद भावितम भोज पते रति प्रियम बिना युवा को अन तमस दरहति। दासी ने उत्तर दिया है, सुंदर, मैं राजा कंस की दासी हूँ, वो मेरे द्वारा तैयार किए गए लेपों का अति सम्मान करते हैं। मेरा नाम त्रिव्रका है। जिन लेपों को भोजराज कंस इतना अधिक चाहते हैं, भला उसका पात्र आप दोनों के अतिरिक्त कौन हो? उसका पात्र आप दोनों के अतिरिक्त कौन हो सकता है? बोलती है, जो मैं लेप तैयार करती हूँ कंस को बहुत ही प्रिय है, लेकिन ये लेप अगर जो कंस को तो प्रिय है, लेकिन इसके वास्तविक पात्र आप दोनों हैं। अब इस पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं टीकाओं में कि त्रिवक्रा अन्य नाम कुब्जा है, त्रिवक्रा का अन्य नाम कुब्जा है। वह एक वचन सुंदर संबोधन का प्रयोग करती है, जो यह संकेत करता है कि उसे केवल कृष्ण की कामेच्छाएं थी। मतलब वो जब कृष्ण को देखी तो कृष्ण को देखने मात्र से उसके अंदर कामेच्छा उत्पन्न हो गई। किंतु उसने अपने इस माधुरी भाव को छिपाने के लिए द्विवचन रूप युवाम, तुम दोनों के लिए का प्रयोग किया। मतलब कृष्ण को देखकर वो, उसके अंदर काम वासना जागृत हो गई, लेकिन अपनी काम वासनाओं को छिपाने के लिए उसने द्विवचन का प्रयोग किया और कृष्ण और बलराम दोनों को संबोधित किया। कुबड़ी का नाम त्रिवक्रा शब्द सूचित करता है कि उसका शरीर, गर्दन, वक्षस्थल और कमर तीन स्थानों से मुड़ा हुआ था। जिस तरह भगवान त्रिभंग श्याम सुंदर हैं, उसी तरह ये त्रिवक्रा थी। भगवान भी तीन जगह से टेढ़े खड़े होते हैं और अपने भक्तों को तीन जगह से फंसा के रखते हैं। जब उसका, भगवान को क्या करना होता है, जब उसको टेस्ट करना होता है, तो भगवान उसको पहले तीन जगहों से फंसा लेते हैं। क्योंकि जब उसको प्रताड़ित करेंगे, भगवान अपनी माया शक्ति के द्वारा प्रताड़ित करेंगे कि वो जीवात्मा सुधर जाए, तो भागने का प्रयास करेगा। लेकिन क्या करते हैं, भगवान कृष्ण ऐसे फंसा देते हैं कि वो भाग के जाएगा कहाँ हमसे। अब उसका कहीं ठौर नहीं बचता है, कहीं ठिकाना नहीं होता। इसलिए भगवान को त्रिभंग बोला जाता है, त्रिभंग श्याम सुंदर। भगवान जब त्रिभंग श्याम सुंदर के रूप में होते तो और ही सुंदर उनका, जैसे राधा रमण जी हैं, राधा रमण जी तीन जगह से टेढ़े खड़े होते हैं, उसी तरह जो त्रिवक्रा थी ये भी तीन जगह से टेढ़ी थी। शरीर के गर्दन टेढ़े थे, वक्षस्थल, कमर तीनों स्थान से मुड़ा हुआ था। बोलते हैं कि कृष्ण के सौंदर्य आकर्षक, मिठास, हंसी, वाणी और चितवनों से अभिभूत मन वाली त्रिवक्रा ने कृष्ण और बलराम को पर्याप्त मात्रा में लेप दे दिया। अब क्या करती है त्रिवक्रा? कृष्ण के सौंदर्य आकर्षक और मीठी हंसी, वाणी और चितवन से अभिभूत होकर त्रिवक्रा ने कृष्ण और बलराम को पर्याप्त मात्रा में चंदन का लेप लगा दिया। इस सर्वोच्च अंगराग का लेप करके, जिनसे उसके शरीर अपने रंगों से विपरीत रंगों से सज गए, दोनों भगवान अत्यधिक सुंदर लगने लगे। अब त्रिवक्रा ने क्या किया, जो चंदन कंस के लिए ले जा रही थी वो भगवान के मुखार बिंदु पर लगाती है, भगवान और भी सज धज गए। चंदन लगाने मात्र से कुब्जा जो है अलग अलग रंग का चंदन तैयार करके और कंस को ऑफरिंग करने के लिए ले जा रही। लेकिन क्या किया उसने, कृष्ण और बलराम को अपने चंदन लेप से सजा दिया। बोलते हैं, प्रसन्न भगवान कुब्जा त्रिवक्रा रुचिरानना ऋजुतम कर्तु मन चक्रे दर्शय दर्शने फलम। भगवान कृष्ण त्रिवक्रा से प्रसन्न होकर, और उन्होंने उस सुंदर मुखड़े वाली कुबड़ी लड़की को अपना दर्शन का फल दिखलाने मात्र के लिए उसे सीधा करने का निश्चय किया। भगवान ने सोचा कि इस त्रिवक्रा को मैं सीधा कर देता हूँ। उसके पैरों के अंगूठों को अपने दोनों पांवों से दबाते हुए भगवान अच्युत ने उसकी एड़ियों के नीचे अपने दोनों हाथों की ऊपर उठी, एक एक करके उंगलियां रखी और उसके शरीर को सीधा कर दिया। भगवान ने क्या किया, अपने अंगूठे से उसके पांव के उंगलियों को दबाया और
ठुड्डियों को अच्युत ने अपने दोनों हाथों से ऊपर उठाकर और उंगलियों से और उसके शरीर को सीधा कर दिया। भगवान मुकुंद के स्पर्श मात्र से त्रिवक्रा सहसा एक अति सुंदर स्त्री में बदल गई, जिसके अंग सजे सजे धजे और सम अनुपात वाले थे और नितंब और स्तन बड़े बड़े थे। अब सौंदर्य आचरण और उदारता से युक्त त्रिवक्रा को भगवान केशव के प्रति कामिक्षाओं का अनुभव होने लगा। वह उनके अंग वस्त्र की छोर को पकड़कर हंसने लगी और उनसे इस प्रकार बोली। अब कुब्जा के अंदर जो है भगवान के, जब वो सुंदर स्वरूप में आ जाती है भगवान की कृपा से, उसका सौंदर्य आचरण और उदारता भगवान केशव के प्रति कामिक्षाओं का अनुभव करने लगा। उसके अंग वस्त्र, भगवान के अंग वस्त्र पकड़ लेती है किनारों को और हंसने लगती है और इस प्रकार बोलती है। एहि वीरम गुह्ययामो न त्वाम युक्ति मिहोत्सये त्वयो मथितम चित्तायाम प्रसिद्धम पुरुषर्षभ। त्रिवक्रा ने कहा, हे वीर, आओ मेरे घर चलो, मैं आपको यहाँ छोड़कर जा नहीं सकती हूँ। हे नरश्रेष्ठ, मुझ पर तरस खाओ, क्योंकि आपने मेरे चित्त को उद्वेलित कर डाला है। इस पर विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद लिखते हैं कि कृष्ण बोलते हैं, क्या तुम मुझे अपने घर भोजन करने के लिए बुला रही हो? त्रिवक्रा ने बोला कि बस मैं आपको यहाँ छोड़ नहीं सकती। कृष्ण बोले, किंतु यहाँ राजमार्ग पर चलने वाले लोग तुम्हारे कहने का कुछ और अर्थ लगाएंगे और हंसेंगे, अतः तुम ऐसा मत कहो। त्रिवक्रा ने बोला कि मन उद्वेलित होने से मैं रह नहीं पा रही हूँ। आपने मेरा स्पर्श करने की भूल जो की है, यह मेरा दोष नहीं है। अब स्त्री द्वारा इस प्रकार अनुनय विनय किए जाने पर भगवान कृष्ण ने सर्वप्रथम बलराम के मुख की ओर देखा, जो इस घटना को देख रहे थे, और तब ग्वाल मित्रों के मुखों पर दृष्टि डाली। तब हंसते हुए कृष्ण ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान ने अब लज्जा के मारे, क्या भगवान कृष्ण के साथ बलराम जी थे, तो बलराम जी के मुख को देखने लगते हैं, साले सारे ग्वाल बालों के मुख को देखने लगते हैं कि त्रिवक्रा इनके सामने क्या बोल रही है। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे सुंदर भुवों वाली स्त्री, आप मैं अपना कार्य पूरा करके मैं अवश्य तुम्हारे घर आऊंगा, जहां लोगों को चिंता से मुक्ति मिल सके। निसंदेह तुम हम जैसे बेघर पथिकों के लिए सर्वोत्तम आश्रय हो। भगवान ने उस त्रिविक्रमा का जो है गुणगान शुरू किया कि निश्चित रूप से हम जो बेघर लोग हैं उनके लिए तुम एक पथिकों के लिए एक सर्वोच्च आश्रय हो। इस प्रकार मीठी बातें करके उसे विदा लेकर भगवान कृष्ण मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते भर व्यापारियों ने पान, मालाएं, सुगंधित द्रव्य और युक्त नाना प्रकार की सादर भेंटें अर्पित करके उनकी और उनके बड़े भाई की पूजा की। इस तरह से कृष्ण और बलराम की सारे व्यापारी लोग, जो नगर के, मथुरा नगरी के व्यापारी थे, भगवान कृष्ण को कोई पान अर्पण करता है, कोई मालाएं भेंट करता है, कोई सुगंधित द्रव्य देता है, और नाना प्रकार के सादर भेंटों से भगवान की पूजा करते हैं, दोनों कृष्ण और बलराम की। कृष्ण के दर्शन से नगर की नारियां, लाइट ही चली गई, कि हृदय में कामदेव जाग उठे। इस प्रकार क्षुब्ध होकर वे अपनी अपनी सुध बुध हो गई। उनके परिधान, लट तथा उनके कंगन ढीले पड़ गए और वे चित्र से बनी आकृतियों की तरह स्तब्ध खड़ी हो गई। भगवान के सुंदर स्वरूप को देखकर मथुरा नगरी की सारी स्त्रियां जो है स्तब्ध हो जाती हैं। तत्पश्चात कृष्ण ने स्थानीय लोगों से वह स्थान पूछा जहां धनुष यज्ञ होना था। जब वे वहां गए तो उन्होंने विस्मृतकारी धनुष देखा और इंद्र के धनुष जैसा वो धनुष पड़ा हुआ था। तो इस तरह से भगवान स्थानीय लोगों से पूछते हैं कि धनुष यज्ञ कहाँ संपन्न होने वाला है। इस तरह से भगवान पूछकर उस विस्मयकारी धनुष के स्थान पर जाते हैं, जो इंद्र धनुष के समान लग रहा था वो धनुष। और इस तरह से अब धनुष यज्ञ में भगवान पार्टिसिपेट करते हैं। इसकी लीलाएं हम लोग कल सुनेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण।